जी हाँ स्टूडेंट, तो मेरा जनरल एंट्री का क्लास ख़त्म हो गया था। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले जनरल एंट्री होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है। तो उस हिसाब से आज जब जनरल ख़त्म हो गया तो लेजर का क्लास होगा, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस का। तो हम ये लेजर और ट्रायल बैलेंस को एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। हो सकता है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो, पर एक ही में ख़त्म करेंगे। इसका रीज़न है क्योंकि लेजर जब हम लेजर बनाते हैं तो उसके साथ में ही ट्रायल बैलेंस बनता है, कोई अलग से नहीं बनता है जो कि हम अलग से पढ़ाएं, और तो एक ही साथ बनता है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम कुछ एक या दो लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं लेजर से। लेजर क्या है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इन द जनरल रिकॉर्ड, एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। तो लेजर जो है वो ओरिजिनल एंट्री मतलब जनरल एंट्री के बाद बनता है, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड करते हैं एंट्री में, और प्रिपेयर अकाउंट्स बनाने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब अकाउंट अब यहाँ से अब आपका अकाउंट बनेगा, ठीक। द बुक्स विच कंटेन ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स, ठीक। तो जैसे कि हम लोग सेट्स टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या देखे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये सब पूरा बनेगा अभी। इज़ नॉन एज लेजर, तो इसी को हम लेजर बोलते हैं। इट इज़ नॉन एज प्रिंसिपल बुक विच अकाउंट वाइज बैलेंस इच अकाउंट डिटरमाइंड। तो इस ये जो है अकाउंट बैलेंस इसी को बोलते हैं, और इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, ये याद रखिएगा। प्रिंसिपल बुक, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। लेजर इज आल्सो नोन एज ये सब्सिडी बुक, कैश बुक, या प्रिंसिपल बुक, सेकेंडरी बुक। तो ये प्रिंसिपल बुक होता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक। अब चलिए उसका फॉर्मेट देखते हैं, लेजर का फॉर्मेट देखते हैं। लेजर हैज़ टू साइड होता है, जिसमें कि एक लेफ़्ट साइड को हम टू साइड डेबिट होता है, मतलब एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, ठीक। टू साइड डेबिट। तो लेफ़्ट साइड ऑफ अकाउंट मतलब लेफ़्ट साइड जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो उसके लेफ़्ट साइड में जो डेबिट है, डी आर है, मतलब डेबिट को हम डी आर से डिनोट करते हैं, तो इसी को हम डेबिट बोलते हैं। और क्रेडिट को राइट साइड वाले को सी आर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को हम क्रेडिट बोलते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ईच ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ 4 कॉलम। तो मतलब डेबिट हो या क्रेडिट हो, दोनों में 4 कॉलम होता है। देखिए पहला डेट, पर्टिकुलर, जैसे जनरल एंट्री में एल एफ होता था, ये तो यहाँ पे जे एफ होगा, जनरल फोलियो, ठीक। अमाउंट 4 हो गया। फिर ये डेबिट का हो गया, अब क्रेडिट का डेट, पर्टिकुलर, जे एफ, अमाउंट। इस टाइप से आपका टेबल बनेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले डेट में तो मंथ का डेट लिखा जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि जो भी जनरल एंट्री में आपका क्रेडिट साइड मतलब 2 करके जो लिखते थे, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी बेसिकली हो जाएगा, जैसे कि जब हम कैपिटल स्टार्ट करते थे, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते थे तो कैपिटल आता था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कैपिटल, ठीक। और यहाँ पे अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट चला जाएगा। तो इसी तरह से ये डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, पेज वेयर द एंट्री, फिर अमाउंट। तो जनरल फोलियो में पहले के ज़माना में जब हम हाथ से एंट्री करते थे तो उस समय पे हम जनरल फोलियो का कॉलम यूज होता था, अब यहाँ पे कोई यूज नहीं होता। तो इसका पोस्टिंग कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम ऑफ जनरल क्लासिफाइड इनटू द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। तो कुछ रूल और रेगुलेशन देखेंगे लेजर का। तो जनरली रूल एंड रेगुलेशन इसमें क्या रहेगा कि जैसे जो भी
लेजर में जो है वो रिवर्स पोस्टिंग होता है। मतलब रिवर्स पोस्टिंग बोलने का क्या मतलब होता है कि जो जनरल में डेबिट में होता है यहाँ पे क्रेडिट में होगा, ठीक। और जो क्रेडिट में होता है वो डेबिट में होगा। इसका रीज़न मतलब बोलने का है कि इंटरचेंज हो जाता है। मतलब कोई ये ना हो कि डेबिट और क्रेडिट में कोई फ़र्क रहे, इसके कारण से चेंज करते हैं, ठीक। तो सेपरेट अकाउंट इज ओपनड इन लेजर बुक फॉर ईच डिस्टिंक्ट अकाउंट एंट्रीज फ्रॉम जनरल पोस्टेड टू रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट अकॉर्डिंगली। मतलब सेपरेट अकाउंट में जो है वो लेजर का बुक खोलते हैं और एंट्री पास करते हैं, जिसको कि हम लोग जनरल बोलते हैं, ठीक। इट इज मतलब सेपरेट अकाउंट बोलने का क्या मतलब होता है कि कैश का अलग कॉलम खुलेगा, कैपिटल का अलग। तो कैश में जैसे कि जो भी एंट्री में कैश आ रहा है, जैसे कैश पर परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आ गया, तो परचेज जो है वो चला जाएगा कैश अकाउंट में, ठीक। और भी जैसे फर्नीचर को परचेज किए तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर जो परचेज किए ये फर्नीचर कैश के अकाउंट में चला जाएगा। कैश आ रहा है तो कैश के अकाउंट में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं सेपरेट अकाउंट, ठीक है। इट इज़ ए प्रैक्टिकली यूज टू और बाय। तो इसमें जो है हम टू और बाय का यूज करते हैं। तो टू और बाय को कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे जो भी इस साइड जो भी डेबिट साइड जाएगा सब टू का यूज करेंगे। तो डेबिट साइड कौन सा जाता है, क्रेडिट। जनरल एंट्री में जो क्रेडिट हो रहा है तो उसमें तो सब में टू लगता ही लगता है, तो इसमें टू लगेगा। और इसमें यहाँ पे टू नहीं लगेगा, यहाँ पे बाय लगेगा। तो यहाँ पे बाय का यूज करेंगे, ठीक। while posting transaction in the ledger, the word used to particular column to used to particular column with account written in debit side, ठीक। तो यही चीज़ है कि डेबिट साइड में टू यूज करेंगे, क्रेडिट साइड में अब बाय जो है वो क्रेडिट साइड में यूज करेंगे। दिस टू और बाय डज नॉट हैव मीनिंग बट यूज्ड इन द। तो इसका जो है ना बेसिकली कोई मतलब नहीं है। मतलब कुछ कुछ क्या होता है कि मेरा पूर्वज सब कर रहा है तो हमको भी करना है। तो उसी तरह कि कुछ पहले के ज़माना से यूज हो रहा है तो उसका यूज करना है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है कि टू और बाय का कोई मतलब है, कोई मीनिंग है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि टू का क्या मतलब होता है, बाय का कोई क्या मतलब होता है। ये भले पूछ सकता है कि टू को हम डेबिट में यूज करते हैं या क्रेडिट में यूज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ लेगा कि हम टू का लेजर में किस साइड पोस्टिंग करते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा, एक में क्रेडिट साइड, एक में दे देगा डेबिट साइड, एक में दे देगा बोथ, एक में दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे डेबिट साइड वाला कॉलम टिक हो जाएगा। उसी तरह पूछ सकता है बाय को हम किधर यूज करेंगे, डेबिट में, क्रेडिट में, बोथ, नॉन ऑफ दिस, तो क्रेडिट में। The concern account debited in the general should also debited in the ledger, but reference should be representative credit account। मतलब यही बोल रहा है कि जनरल में जो डेबिट होता है, concern account debited in the general should also debited in ledger, but reference to the credit account। इसमें लगता है कुछ गलती है। मतलब बेसिकली क्या है जहाँ पे हम जनरल में डेबिट में करते हैं तो इधर हम क्रेडिट में देते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन के थ्रू पहले हम लोग इसका जनरल एंट्री करेंगे, फिर इसका लेजर बनाएंगे और सेम क्वेश्चन का हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन से सारा चीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 20,000। कोई एक्स जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 20,000 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000, ठीक है। पहले हम सारा का जनरल एंट्री कर लेते हैं,
फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, तो वाई से परचेज गुड्स किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वाइज वाइज कैपिटल, तो परचेज टू वाई हो गया। ही पेड कैश कैश पेड कैश टू वाई 2000, तो 4000, तो 2000 का पेमेंट किया, तो वाइज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2000। ठीक। ही रिसीव कैश फ्रॉम 6000, और तो ये भाई ही सोल्ड गुड्स टू जेड 4000, मतलब जेड को जो है गुड्स बेचा, तो जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4000। ठीक। अब देखो ही रिसीव कैश, तो उससे जो है जेड से रिसीव किया 6000। अब देखो ये कोई कोई स्टूडेंट का ये डाउट हो सकता है कि गुड्स बेचा 4000 का, लिया 6000 का, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखो कोई भी नाम हो तो वो नाम का एक कोई बंदा नहीं होगा जो कि हम एक ही को एजम्पशन मान के चले कि जेड है, तो वही पिछले एंट्री से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन में 6000 दिया है तो तुम 6000 से एंट्री करो। वो बोला जाता है कि जो मतलब जो क्वेश्चन बोल दिया हम उस बेसिस पे जाएंगे, अपना कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। नॉलेज और नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं करना है, क्योंकि हमको एग्जाम में नंबर चाहिए, नॉलेज थोड़ी देखता है कोई। ठीक। उसके बाद एक फिर परचेज किया है वाई से 4000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। फिर उसके बाद वाई को पेड किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। फर्दर फर्दर जेड को सेल किया है तो जेड अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। फिर रिसीव किया है 2000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड हो जाएगा। तो इस हिसाब से जनरल एंट्री आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। अब चलिए चलते हैं हम लोग लेजर पे। लेजर कैसे बनता है ये देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जनरल एंट्री में क्या था, कैश अकाउंट। ठीक। फिर कैपिटल था, तो कैश और कैपिटल का हम लोग कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने आ गया यहाँ पे, एक जनरल फोलियो दे सकते हैं, और नहीं भी देते हैं तो कोई नंबर नहीं कट जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल फोलियो हम लोग पुराने ज़माने का यूज करते हैं। ठीक। अभी उसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक। एक समझाने के लिए हम दे दिए कि उसका यूज कीजिएगा, मतलब दिखा दिए कि ये होता है, कि कभी अगर जो ऑप्शन में दे देगा जनरल लेजर में कितना कॉलम होता है और क्या क्या होता है, तो उस समय अगर जो सिर्फ ये 3 भी है तो आप 3 मार के आइएगा, अगर जो 4 भी है तो 4 मार के आइएगा। उस समय अपने हिसाब से क्वेश्चन में देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, और उसके अकॉर्डिंग पे अपना डिसीजन लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन के ऑप्शन में दे दिया डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट और फिर ऑल, तो यहाँ पे ऑल मारिएगा, ऑल में टिक मारिएगा। ठीक। और क्वेश्चन में ये भी दे सकता है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, तो और ऑल, तो यहाँ पे ऑल मारिएगा। ठीक। और इसमें से अगर जो और ये भी पूछ सकता है कि लेजर में कितना कॉलम होता है, तो अगर जो दे दिया 1 2 3 4, तो अगर जो 3 4 है दोनों ऑप्शन है तो आप 4 मारिएगा, 4 पे क्लिक टिक मारिएगा। ठीक है। और अगर जो ऐसे है 1 2 3 और नॉन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे 3 मारिएगा। और ऐसे है 1 2 4 5, तो 4 पे टिक मारिएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइएगा आप। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली वो नहीं पूछेगा, कोई भी एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो अपने अकॉर्डिंग पे आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दे दीजिएगा। इस टाइप का हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के थ्रू इस टाइप का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। शायद 40 50 ऑब्जेक्टिव होगा जो कि लेजर से है।
तो देखिए, अब चलिए इस पे हम चलते हैं। तो कैश अकाउंट में देखिए कैश के कॉलम में क्या क्या आया है। तो देखिए यहाँ पे कैश है, तो कैश आया है। तो ये 20,000 क्रेडिट में है, तो डेबिट में 20,000 चला जाएगा। डेबिट में 20,000 टू कैपिटल अकाउंट, ठीक, ये चला जाएगा। उसके बाद फिर देखिए कैश कहाँ पे है, वाई में, तीसरा एंट्री में वाई। वाई किस साइड है, डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड चला जाएगा, ठीक। क्रेडिट साइड 2,000 से चला गया वाई। तो यहाँ पे बाय का यूज करेंगे। बाय और टू का यूज करना मत भूलिएगा, अगर जो आप नहीं कीजिएगा तो आपका मार्क्स कटेगा। ये हम क्लियर बोल देते हैं, बाय और टू को नहीं छोड़ना है। फिर देखिए, तो देखिए यहाँ पे बैंक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। तो बैंक का अलग से कोई अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, तो हम कैश को ही मान के चलते हैं, कैश ही लिया है। तो 2Z है, तो यहाँ पे भी 2Z 6,000 कर दिया है। जो मतलब समझ लीजिए आप, समझ लीजिए कि जो क्रेडिट में है उसको हम लोग डेबिट में लेके जाएंगे, जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में लेके जाएंगे। इसमें कोई समझने वाला चीज़ नहीं है। कोई बोलता है कि इसमें समझने वाला चीज़ है, तो उसको ठीक है समझाइए। पर इसमें बेसिकली बस इतना ही बात है कि इसमें लेजर में रिवर्स पोस्टिंग ही होता है, ठीक। तो देख लीजिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग पे सारा अकाउंट बना के। जैसे कैपिटल में क्या था कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे बाय कैश, बाय कैश क्यों गया, क्रेडिट में क्यों गया, क्योंकि वहाँ पे डेबिट में जनरल में गया था, तो यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा, रिवर्स पोस्टिंग के कारण, ठीक। और उसके बाद देखिए अब हम एंट्री आपको समझा दिए, आप पोस्टिंग कर लीजिएगा। अब बैलेंस कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि देखिए, ये 20,000 कैश हमको कैपिटल अकाउंट में गया, ठीक। और कोई अमाउंट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाने वाला है, क्योंकि कैपिटल एक ही है। तो 20,000, तो यहाँ पे ये नीचे डबल लाइन पे क्लिक बंद कीजिएगा, ठीक, 20,000। अब ये डेबिट साइड में 20,000 का कमी है, तो यहाँ पे बैलेंस CD लिखे। अब CD का मतलब टू बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब ये अब अगले मंथ के पोस्ट पहला तारीख को अब यहाँ से शुरू होगा। जो अमाउंट बच गया वो अगले मंथ या अगले मंथ या अगले नेक्स्ट ईयर, जो भी है, जब भी आप क्लोज कर रहे हैं सबका अलग अलग टाइम होता है क्लोज करने का। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई ऐसा नहीं है कि साल भर में ही क्लोज करते हैं, 1 मंथ पे भी होता है, 15 दिन पे भी होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी है, जैसे कि 31 जनवरी को ये कर रहा है, तो 1 फरवरी से यहाँ से फिर से टू बैलेंस से स्टार्ट होगा। फिर जो कैपिटल आएगा, फिर इसके नीचे जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस CD लिखाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे 2CD यहाँ पे क्यों आया। फिर जो अमाउंट 31 जनवरी 31 को आया, फिर फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी आता है, 31 के बाद 1 फरवरी आएगा, ठीक। तो टू बैलेंस BD 20,000 इधर आ गया। वैसे ही फिर यहाँ पे देखिए, टू परचेज अकाउंट 4,000, 4 दूनी 8,000 हो गया, 8,000 फिर बैलेंस CD। तो जहाँ जहाँ पे भी हम मतलब कोई अमाउंट बच रहा है, ठीक, उसको हम CD से ख़त्म करते हैं। कैरेट डाउन मतलब, कैरेट डाउन का क्या मतलब होता है कि नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करना है। और ये ब्रॉड डाउन हो गया, मतलब हमको ये मिला है इस मंथ का, हमको ये स्टार्टिंग है। CD का मतलब क्लोजिंग होता है, ठीक। इसी तरह फिर यहाँ पे भी देखिए, इधर 4,4 8,000 इधर हो गया, 4,000 यहाँ पे 8,000 आया, यहाँ पे 8,000 बैलेंसिंग फिगर, 4,000 बच गया, तो 4,000 CD में चल गया, फिर यहाँ पे 4,000 चला गया। इसी तरह सारा बनाएंगे जेड अकाउंट का भी। तो जेड अकाउंट जो है टैली कर गया, ठीक। उसी तरह सेल में भी बनेगा।
अब चलिए ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं। तो चलिए ट्रायल बैलेंस को स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस एक बैलेंसिंग फिगर होता है जो कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बहुत मदद करता है। यहीं से पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे पोस्टिंग जाएगा, कौन पीएल में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा, कौन ट्रेडिंग में जाएगा। और अगर जो यहाँ पे नहीं नहीं ट्रायल बैलेंस बना हुआ रहेगा तो हमको थोड़ा मुश्किल होगा, बन जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। पहला चीज़। दूसरा कि ये कोई गलती अगर जो होता है तो वो यहाँ अगर जो यहाँ पे पता चल गया तो फिर यहीं पे रेक्टिफाई कर दिया जाता है। नहीं पता चला तो आगे चल के फिर प्रॉब्लम होता है। तो चलिए ट्रायल बैलेंस को हम देखते हैं। Trial balance is a financial report showing the closing balance of all account in the general ledger at the point of time. ट्रायल बैलेंस जो है ये फाइनेंशियल रिपोर्ट शो करता है क्लोजिंग बैलेंस को। कोई भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आता है। जैसे जितना भी लेजर का ये ट्रायल क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस फिर यहाँ से ट्रायल बैलेंस में जाएगा। जैसे कि जुलाई 31 में यहाँ पे 8,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचा, यहाँ पे डेबिट है, फिर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कोई भी एंट्री जो है ट्रांजैक्शन का जो एंट्री करते हैं जहाँ पे भी हो उसका रिवर्स एंट्री ही करेंगे। ठीक। मैनी बिजनेस क्रिएट ट्रायल बैलेंस एज द फर्स्ट स्टेप इन क्लोजिंग देयर बुक्स ऑफ। तो बहुत सारा बिजनेस जो है वो पहला स्टेप ही ट्रायल बैलेंस बनाता है, पहला स्टेप ट्रायल बैलेंस ही बनाता है। अब जैसे कि कोई देखिए आपके बगल में कोई किराना दुकान है, अब वो कोई जनरल एंट्री चाहे लेजर बनवाएगा तो उसको एक अकाउंटेंट रखना पड़ जाएगा और उसका बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। ठीक। तो उसी को कम करने के लिए कोई सिर्फ डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करता है। तो इसी को चल के आगे अगर जो कोई सीए वगैरह में जाना जाएगा तो वहाँ पे सिंगल एंट्री पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली वही है तो वहाँ से ही पता चलता है। सिंगल एंट्री ही जब सिंगल एंट्री बनता है तो उसी में पहला स्टेज जो है ट्रायल बैलेंस का होता है। चलिए इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग। Trial balance enable to one establish whether the posting of another accounting process have been carried out without community error. In the word trial balance help the estimation of accuracy of the ट्रायल बैलेंस जो है वो अकाउंटेंसी का वो एक्यूरेसी बताता है कि क्या एक्यूरेसी है, इसमें कुछ गलती है कि नहीं है। मतलब बेसिक से बेसिक कोई भी गलती जो होता है वो ट्रायल बैलेंस में पता चल जाता है। ठीक। अगर जो ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक नहीं पता चल रहा है तो वो फिर नेक्स्ट ईयर ही पता चल सकता है। फिर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग को अलग से खोलना पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। ठीक है। Financial statements are normally prepared on the basis of agreed trial balance. Otherwise, financial statement will not give the true figure of financial transaction. ट्रायल बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है सेम होता है। अगर जो सेम नहीं हो रहा है, अगर जो वो एग्रीड नहीं हो रहा है ट्रायल बैलेंस, तो वो जो है ये उसका जो है ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं निकलता है। अगर जो डेबिट और क्रेडिट में कुछ गलती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका कहीं न कहीं एंट्री में आप गलती कर दिए हैं, अमाउंट में गलती कर दिए हैं। ठीक। ट्रायल बैलेंस सर्व द समराइज व्हाट टू कंटेन द लेजर में हैव सीन डिटेल द रिक्वायर एस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर का पूरा समराइज्ड फिगर बता देता है। अब कोई जैसे कि कोई बड़ा आदमी चेक करना है, जैसे रिलायंस को अपना अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना है,
तो रिलायंस पूरा जाके लेजर चेक नहीं करेगा, या तो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जाके चेक कर लेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो जाके चेक कर लेगा। नहीं तो वो ट्रायल बैलेंस चेक कर लेगा, अगर जो उसको ज़्यादा डाउट हुआ तो ज़्यादा अगर जो उसको इंस्पेक्ट करना है तो वो ट्रायल बैलेंस चेक करेगा। ठीक, अगर जो ऊपर ऊपर से जानना है उसको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानेगा। ठीक, चलिए अब फॉर्मेट देखते हैं ट्रायल बैलेंस का। तो फॉर्मेट बेसिकली उसका बहुत छोटा सा है, एक सीरियल नंबर जहाँ पे 1 2 3 4 पक करके लिखाता है, लेजर का नाम जैसे कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, और भी जो भी अकाउंट होगा लेजर में, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट, जो भी अमाउंट जो भी, जैसे कि सेल अकाउंट में यहाँ पे डेबिट पे ख़त्म हुआ तो ये जाएगा सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। अब और देखिए वाई अकाउंट का यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ख़त्म हुआ है तो ये भी जाएगा क्रेडिट साइड। परचेज अकाउंट, ये क्रेडिट साइड ख़त्म हुआ है तो ये ट्रांसफ़र होगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड में ये ट्रांसफ़र होगा। ठीक, कैपिटल अकाउंट देख लीजिए कि ये डेबिट साइड ख़त्म हुआ है तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक, और कैश अकाउंट देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड ख़त्म हुआ है तो जाएगा डेबिट साइड में। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द पर्टिकुलर डेट मेंशन टॉप। तो पर्टिकुलर मतलब ट्रायल बैलेंस जो है ये एक पर्टिकुलर डेट में बनता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर जो आपको 31 मार्च को बनाना है तो 31 मार्च के बाद बनता है ऐसे, तो लेकिन डेट लिखा जाता है 31 मार्च को ही। तो 31 मार्च को ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। 31 मार्च के बाद बनता है, मतलब बेसिकली 1 अप्रैल 2 अप्रैल को ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना तैयार होता है। ठीक, 1 अप्रैल तक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद एक पर्टिकुलर ईयर का ट्रायल बैलेंस फिर बनता है। 2 से 3 दिन अंडर प्रोसेस रहता है तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है, क्योंकि बहुत सारा अकाउंट बनता है उसमें, मतलब अम, कोई भी फील्ड में अनलिमिटेड अकाउंट बनता है, अनलिमिटेड डेटर क्रेडिटर हो जाता है, तो सबका अलग अलग अकाउंट अगर जो बनाना है तो फिर बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है इसमें। उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट बनता है। तो सेकंड कॉलम में जो है वो नेम लिखाता है, जैसे कि यहाँ पे हम अभी बताए कि कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल हो गया, तो यही लेजर का नाम लिखाता है। थर्ड कॉलम में डेबिट साइड, डेबिट साइड कॉलम, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड कॉन्करेंट द डेबिट बैलेंस इफ इट इज, मतलब अगर जो कोई डेबिट साइड में डेबिट अमाउंट लिखाएगा, क्रेडिट साइड में क्रेडिट अमाउंट लिखाएगा, फोर्थ कॉलम में टोटल। और तो फोर्थ कॉलम में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को यहाँ पे हम लोग टोटल से लिख के, जैसे यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट को दोनों को टैली करवा देंगे। ठीक, इसका कुछ लिमिटेशन है, ट्रांजैक्शन हैज बी एंटरिंग ऑल, ट्रांजैक्शन जो जनरल के टाइप का पूरा अमाउंट अकाउंट नहीं दिखाता है। रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन रिटन बोथ कॉलम इन जनरल, अगर जो जनरल में रॉन्ग अमाउंट लिखा गया तो सब में रॉन्ग अमाउंट ही जाएगा। ठीक, अगर जो रॉन्ग अकाउंट लिखा गया तो रॉन्ग में, तो बेसिकली समझ लिए कुछ गलती है तो सारा जगह गलती होगा, ये तो अकाउंट्स का बेसिक्स में है, हम बेसिक में हम लोग देख ही लिए थे। तो चलिए इस जो हम लोग पिछले में लेजर किए उसका हम लोग अब ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस पहले को वो कौन सा कम बिजनेस था, क्या नाम था उसका, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो बेसिकली उसका कोई नाम नहीं था। ठीक,
ट्रायल बैलेंस। ठीक, अब यहाँ पे पहले एक हम सीरियल नंबर का लाइन खींच लेते हैं, फिर नेम का, फिर डेबिट और क्रेडिट। ठीक, सीरियल नंबर, नेम, नेम, DR, CR। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कैश का लेंगे। तो कैश का क्या है, 24,000 है। तो ये देखिए क्रेडिट साइड में है। ठीक, तो ये जाएगा डेबिट साइड में। आप देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रेडिट से उल्टा डेबिट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में ये डेबिट में है तो डेबिट का डेबिट में भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई, बस आपको बैलेंसिंग फिगर आपको देखना है कि ये कहाँ का है। या तो आप उल्टा का कर लीजिए या तो आप सीधा का कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है अपने हिसाब से, लेकिन जाता ये ही है। अगर जो आपको कोई पूछ रहा है कि कौन सा जाता है, तो वो बोलिए कि क्लोजिंग बैलेंस जो भी बचा वो ट्रायल बैलेंस में जाता है। ठीक, जैसे कि ये क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस बचा तो ये जाएगा डेबिट में। ये आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको करना है तो फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम पहला नंबर आप करेंगे, तो पहला हम कैश का करेंगे। तो कैश का ये हो गया 24,000। ठीक, दूसरा करेंगे हम कैपिटल का। कैपिटल का कितना है, आई थिंक 20,000 है। ठीक, तीसरा हम परचेज का करेंगे। चौथा हम, देखिए जेड का तो अकाउंट टैली कर गया तो जेड का हमको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर छठा काम करेंगे सेल का, पाँचवा का सॉरी, सेल। जिसका टैली हो गया उसका कोई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमको लिख दिखाए तो जाएगा नहीं। जैसे कैपिटल का 20,000 हम एंट्री कर दिए, इसका 8,000 है, इसका 4,000 है, ये 8,000 हो गया, ये 4,000 हो गया। ठीक, अब सेल देख लेते हैं कितना है। सेल 8,000 है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। डबल लाइन, ये आपको ध्यान रखना है कि ये दो गो लाइन जहाँ पे भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो रहा है, एक अकाउंट कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे हमेशा डबल लाइन से कंप्लीट करेंगे। अगर जो आप सिंगल लाइन से कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में जो नंबर नहीं भी काटे तो तो आपका किस्मत बढ़िया रहेगा। लेकिन जनरली कोई भी टीचर अगर जो रहेगा, जो कि एक अच्छा अकाउंट्स का टीचर रहेगा, वो सिंगल लाइन पे मार्क्स काटेगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। ए भाई ये क्या किया तुम यार, ये इधर जाएगा 8,000, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। तो चलिए कितना हो गया अमाउंट, 24,8 32,000। आप लोग जोड़ के कमेंट में कीजिएगा कितना अमाउंट हो रहा है। 24 4 20 4 24 प्लस 8 32,000 है, 32 ही होगा। तो इसी के साथ हम लोग का लेजर और जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अकाउंटिंग प्रोसेस का भी कंप्लीट हो गया है। तो सॉरी, अकाउंटिंग साइकिल का कंप्लीट हो गया। अकाउंटिंग प्रोसेस में भी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, फिर हम लोग करेंगे बैंक, इसके
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद हम लोग करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि हम लोग पहले नॉन नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला देख लेंगे, उसके बाद बीआरएस और बिल ऑफ एक्सचेंज देख लेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला देखेंगे। ठीक, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला में कुछ है नहीं, और अगर जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 बार बनाते हैं तो हम लोग का अच्छा से एक बार रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा। इसी कारण से हम 2 बार बनाएंगे, 2 बार में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पहले जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का पहले एक लेक्चर में पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आप लोग के पास जितना भी क्वेश्चन है, आप लोग जितना क्वेश्चन को करने को कोशिश कीजिए। अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन को हमको भेज दीजिए, हम आपको सॉल्व करके समझा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।